वक्त हम आ चुके हैं गोरई में। ये अलीगढ़ ज़िले का कस्बा है गोरई और गोंडा ब्लॉक के अंदर पड़ता है। गोंडा से जो किसान ट्रैक्टर परेड है वो यहाँ पर आने वाली है और यहाँ पर हमारे कुछ किसान भाई इंतज़ार कर रहे हैं उस ट्रैक्टर परेड का। मैं दिखाना चाहूँगा, ये सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं किसान ट्रैक्टर परेड का। तो हम यहाँ किसानों से बातचीत करते हैं। आइए, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? नवाब सिंह चौंकर। अच्छा, ये जैसे ये सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सभी लोग किसान ट्रैक्टर परेड में शामिल होने वाले हैं? सभी किसान हैं और किसान परेड के लिए आए। अच्छा, जिस तरीके से सरकार आपके जो है बिलों को वापस नहीं ले रही है, तो उस कानून को रद्द कराने के लिए आपका जो आंदोलन चल रहा है, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या करेंगे? ये आंदोलन जारी रहेगा और 2024 तक चलेगा। यानी कि अगर सरकार नहीं मानती तो आप लोग बराबर डटे रहेंगे। और यहाँ पे हमारे युवा भाई हैं, जरा आप आए। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश ठेनुआ। और हमारा जो कहना है कि जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, हम उस आंदोलन के लिए जब तक ये सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी, जब तक हम हर संभव पूरी जो वो करेंगे, आंदोलन करेंगे। और जगह जगह जैसे आज हम यहाँ किसान परेड में शामिल हो रहे हैं, तो गोंडा से हमारी रैली चल के आ रही है। यहाँ भी हमारे 20, 30 और 40 ट्रैक्टर यहाँ बैठे हैं, लोग ट्रैक्टर लेके खड़े हैं और ट्रैक्टर आ रहे हैं। तो हम ये जो रिहर्सल चल रहा है हमारा आज, तो 26 तारीख को हम यहाँ 23 तारीख में यहाँ से निकलेंगे और दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और ये हम सरकार को हिला देंगे। 100% सरकार को ये वापस कानून करने पड़ेंगे। सरकार जब तक कानून वापस नहीं करेगी, जब तक किसान फुल कोशिश से आंदोलन में अड़ा रहेगा, सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये किसान कानूनों के हित में है, तो आप लोग क्यों उनकी बात नहीं मानते? अगर कानून हित में थे, तो पहले कानून सार्वजनिक क्यों नहीं किया सरकार ने? जब किसानों के लिए कोई आप अच्छा काम लाना चाहते तो सार्वजनिक करने चाहिए थे कानून। पहले एक सार्वजनिक करते, उसके बाद किसानों से बात करते, किसान कमेटी गठित करते। ऐसा कौन सा कानून है जो किसान को नहीं चाहता? आप जबरदस्ती थोपना चाहते हो। किसी के लिए लाभ की चीज जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो? तो आज जिस तरह से ये परेड है, ये कहाँ तक जाएगी आपकी? ये परेड हमारा पूरा इगलास विधानसभा में भ्रमण करेगी और ये एक रिहर्सल है। और हम ये प्रशासन को दिखा देना चाहते हैं कि किसान कहीं किसी तरह से किसी दबाव में हटने वाले नहीं है पीछे। चाहे वो कोई भी ताकत प्रशासन की हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री हो, में कोई डरने वाली कोई बात नहीं किसी से। जैसे गोरई के जो लोग हैं, कौन सी तारीख में यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए? 23 तारीख में यहाँ से निकलेंगे सभी लोग। 23 तारीख में दिल्ली के लिए कूच करेंगे। यहाँ और भी हैं हमारे कुछ किसान भाई बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। आप खड़े हो। तो ये जैसे किसानों का जो कानून बनाया गया है किसानों के खिलाफ, जिसका आंदोलन में विरोध किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये कानून सही है या गलत है? दरअसल ऐसा है कि किसानों के पक्ष में इस कानून को बता रहे हैं। किसानों की स्थिति क्या है, ये कानून क्यों बनाना पड़ा और इसमें क्यों संशोधन करना चाहिए, वो उस पर बताऊंगा आपको। ये देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 72% जनता जो है कृषि में लगी रहती है, ये सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तथ्य बता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कृषि भूमि है, उसकी 24.5% कृषि भूमि अपने इंडिया में, और 24.5% इंडिया में होने के कारण हम यहाँ के मतलब पूरे वर्ल्ड के कृषि प्रधान देश हैं। तो अब हमें कई चीज़ों का आयात करना पड़ता है, वो केवल सरकार की गलत नीतियों के कारण। यदि इन कानूनों को लाए सरकार, तो सरकार को उससे पहले स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लाना चाहिए था, जिससे किसानों का भला होता। A2 कैटेगरी के आधार पर हमारी MSP निश्चित की जाती है। C2 कैटेगरी आधार पर हो तो हमारे किसानों का भला होगा। और सरकार को किसानों की जो जायज़ मांगे हैं, किसानों की जैसे डबल आमदनी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसानों के बारे में सरकार को और हमारे जो अधिकारी वर्ग जो ऐसी नीति बनाते हैं उनको पता नहीं है। एक कंपनी में कर्मचारी काम करता है, उसको भी मतलब CL मिलती है 14 दिन, मेडिकल मिलती हैं, और जो है आपके फर्लो मिलती हैं। गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उनको भी CL मिलती हैं, मेडिकल मिलती हैं, फर्लो मिलती हैं। लेकिन किसान एक ऐसा कर्मचारी है इस देश का जिसके ऊपर पूरा वजन है, पूरे देश का वजन है उसके कंधों पर, और उसको कभी मतलब जो दिवाली के दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। इसलिए किसान के बारे में सरकार को बहुत सोचने की जरूरत है। जैसा मेरा एक प्रश्न और है आपसे, जिस तरीके से आज जो राष्ट्रीय चैनल हैं वो किसानों की समस्या को नहीं दिखा रहे हैं और किसानों में भी उस चैनलों को लेकर के गुस्सा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मीडिया को अपना धर्म निभाना चाहिए। मीडिया का धर्म यह है कि वो सत्यता को सामने लाए, और ऐसा कोई मतलब जो है चैनल
और सत्ता को सामने नहीं लाता है या अपने मतलब जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बात करता है तो उसको निंदनीय काम है, उसको नहीं करना चाहिए। तो देश इसमें एक मिनट और आपसे जानना चाहेंगे हम, जिस तरह से आज युवा भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, किसान हैं, उनके पास एक अनुभव है जीवन का और युवाओं के पास जोश है, तो युवाओं की जो जिस तरह से आप लोग यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो युवाओं की टीम किस तरह से इस चीज़ को आंदोलन को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है? नहीं, आंदोलन में हम पूरी तरह से सहभागिता करेंगे और साथ रहेंगे। हर संभव हमारे बुजुर्ग हैं, जितना वो सहयोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसके साथ हमें जोश है, हम युवा हैं, तो हमारा सारा युवा वर्ग किसानों के हित में है और हम भी किसानों के पुत्र हैं सभी। ऐसा नहीं है, देहात में ज़्यादातर लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो किसानों के लिए ये आय दोगुनी ऐसे नहीं होती। जैसे 2100 उसका वो बाजरा का रेट रख दिया, 1100 बिक रहा है तो कोई आमदनी दोगुनी, ये सरकार मानती है, लेकिन किसान को लाभ मिलेगा जब ये आमदनी दोगुनी होगी। कहने से कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। सरकार किसान के लिए वो अमल में नहीं लाई जो कह रही है। अगर अमल में लाई होती, किसान को लाभ मिल रहा होता, किसान विरोध क्यों करता? विरोध कर रहा है तो किसान को कहीं ना कहीं आहत हो रही है। किसान को क्या सुविधा मिल रही है? रात में गाय साढ़ बजा खेत रखा रहे हैं, उसके बाद भी उसको रेट नहीं मिल रहा। जब उसकी उपज का मूल्य उसके किसान को नहीं मिलेगा तो किसान क्या करेगा? बर्बाद हो जाएगा। खेती के ऊपर डिपेंड है किसान। तो जिस तरह से यहाँ पे गोरई में जो है किसान इकट्ठे हैं और ट्रैक्टर परेड अभी थोड़ी देर में आने वाली है और यहाँ से हम लोग सीधे निकलेंगे बेसवा के लिए और वहाँ के किसानों का हाल भी जानेंगे। किसान एकता, किसान एकता। क्या नाम है आपका? रुद्र सिंह, तहसील अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकट। तो इगलास से आप? इगलास से। तो यहाँ से आपके कितने लोगों की आंदोलन में जाने की तैयारी है? यहाँ से करीब 5000 लोग जाएंगे 26 जनवरी को। करीब 500 ट्रैक्टर इगलास से निकलेंगे टोटल। नहीं, कुछ किसान भाई को जो है 23 तारीख में 24 तारीख में निकल रहे हैं। 22 को निकलेंगे। 22 को निकलेंगे। तो 22 से लेकर के 24-25 तारीख तक लगातार चलेंगे या एक ही दिन निकलने का प्लान? नहीं, किस्तों में निकलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 500 आज, 400 आज, ऐसे करके निकलेंगे। जैसे पुलिस आपको आगे नहीं जाने देती है तो ऐसे में क्या करेंगे आप? नहीं, पुलिस जाने पहले तो हम जाएंगे, पुलिस अगर रुकावट करती है तो उसको भी देखेंगे। हम तो इसलिए जा रहे हैं, या तो लौट के आएंगे या इसको वापस करके आएंगे। नहीं, मान के चलिए पुलिस तो जो है सरकार के कहने पर चलेगी और वहाँ कहीं ना कहीं किसानों के बीच और पुलिस के बीच टकराव होने की आशंका है, तो उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? नहीं, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। किसान ने ठान लिया है कि इसको हम वापस करा के हटेंगे और वहाँ जाने के बाद में या तो वापस, या तो बिल वापस नहीं तो घर वापसी भी नहीं। तो क्या आप प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानेंगे? प्रधानमंत्री जी की बात नहीं। प्रधानमंत्री हमारे देश की, प्रधानमंत्री जी के कई चीज़ें ऐसे देखा कि जिसमें इन्होंने क्या है, मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो में कहा था इन्होंने कि भाई हम स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग को इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट किया कि इसको हम कर नहीं सकते, तो इसकी विश्वसनीयता यहीं खत्म हो गई। और दूसरी चीज़, पहली बात तो क्या है कि आदमी, हम जो है हिंदू संस्कारित हैं, ठीक है, उस आदमी पर क्या विश्वास करें? उसने अग्नि को साक्षी मान के भी विश्वास तोड़ दिया। नहीं, उसको साफ कहिए ना, जिसको आप बात को कहना चाहते हैं उसको खुले शब्दों में कहिए। अरे मैंने कहना था वो कह दिया, और जो जानने वाले समझने वाले वो समझ गए, ना समझे वो नहीं। तो क्या उनकी शादी को लेकर के आप बात कर रहे हैं? अरे ये चीज़ को कहने की बात है, इतनी सारी, और क्या कहूँ बताओ मैं भाई। अब हमारी हिंदू संस्कृति में एक परिपाटी है और ये पंचायत में ऐसा होता है, कोई भी हम जो साक्ष्य बिठाने के लिए कहते हैं भाई हाथ में गंगा जल रख ले। अरे हम तो कह रहे हैं उन्होंने 7 फेरे लिए, अग्नि को साक्षी मान के, उसको ही निभाया नहीं, तो हम कैसे विश्वास कर रहे हैं इस चीज़ को? कैसे निभाएंगे? ये बुजुर्ग किसान हैं और इनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी के साथ विश्वास नहीं बना पाए तो हम लोगों के साथ क्या विश्वास बनाएंगे? आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।